हेलो एवरीवन, हमारे पास चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने लास्ट में अब तक किया है, कुछ टॉपिक्स करे हैं। वो टॉपिक करने के बाद हमने उन टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हैं। अब देखिए, अब हम ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। आप क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन देखिए 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आप 25 मिनट का ये जो लेक्चर है ये लेक्चर देखेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने में आपको टाइम लगता है। जब आप एक बार उसको अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। तो कोई भी आपको ये बोले कि हम 2 सेकंड में आपको सिखाएंगे, 3 सेकंड में सिखाएंगे, तो वो सच बात नहीं है भैया। सीखने में तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन ये गारंटी है सीखने के बाद आप क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले आप लोगों ने मेथड सीखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर देखिए हमारे पास क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री या हम π/2 बोले, जिनका सम 90 डिग्री हो, उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो हमने 2 एंगल लेट कर लिए भैया। एक एंगल हो गया A, सेकंड एंगल हो गया B, और इनका सम हमने लेट करा π/2। यहां तक बात समझ में आई? या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं 90। इनका सम हमने लेट करा 90। अब यहां से हमारे पास कुछ कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट देखिए, अगर मैं करूं A = 90 - B, A = 90 - B, और दोनों तरफ मैं टेंजेंट अप्लाई करूं, तो यह आया टेंजेंट A = टेंजेंट 90 - B। टेंजेंट A = टेंजेंट 90 - B। ये हुआ tan A = tan 90 - थीटा किसके बराबर? कोट थीटा के बराबर। तो ये आ गया कोट B। यहाँ से हमने क्या लिखा? हमने लिखा tan A = कोट B को लिखा 1/tan B। इस टेंजेंट B को इस तरफ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया टेंजेंट A × टेंजेंट B = 1। टेंजेंट A × टेंजेंट B = 1। इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ाने का मतलब था हमने लास्ट में ये चीज डिराइव करनी थी। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसको समझिए। तो इसको मैं देखिए एक बार अलग से लिख देता हूँ। जो काम की बात है, जो पहली ट्रिक हम लोगों के सामने आई, जो पहली ट्रिक हम लोगों के सामने निकल कर आई, वो आई हमारे पास। देखिए फर्स्ट जो ट्रिक आई वो है टेंजेंट A × टेंजेंट B = 1 होगा। कब? अगर A और B का सम हमारे पास 90 डिग्री है। 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है, उनके टेंजेंट का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 डिग्री आएगा। भैया यहां तक बात समझ में आई? क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन आपके पास आएगा टेंजेंट 71 × टेंजेंट 19। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पूछ लिया हमसे। अब भैया ना तो 71 की वैल्यू हम लोगों को मालूम, ना हमें 19 डिग्री की वैल्यू मालूम, लेकिन एक बात मालूम है कि भाई 71 का और 19 का सम अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। 71 का और 19 का सम अगर हमने चेक करा तो ये 90 डिग्री आया। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि भैया 2 ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, उनके टेंजेंट का प्रोडक्ट कितना होगा? 1। तो अब अगर आप कभी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप डायरेक्ट इनका सम करेंगे। 1 सेकंड लगा आपको 1 लिखने के अंदर। इतनी बात समझ में आई? तो ये मेथड होता है कि अगर आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको कुछ मिनटों का लेक्चर समझ में आना चाहिए। सेकंड देखिए, इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है। यहां से हमारे पास क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है टेंजेंट 7x × टेंजेंट 8x = 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को नोट कर लेते चलना है। टेंजेंट 7x × टेंजेंट 8x, और इसकी वैल्यू कितने के इक्वल दे रखी है? 1 के इक्वल दे रखी है। भैया हमसे पूछा है फाइंड x की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया?
टेंजेंट के अंदर इनका मल्टीप्लाई, दो टेंजेंट के एंगल्स का मल्टीप्लाई कितना आया, 1 डिग्री आया। इसका मतलब है इन दोनों का सम 90 के इक्वल है। तो हमने लिख दिया 7x प्लस 8x कितने के आया, इक्वल π/2 के इक्वल आया, 90 डिग्री के इक्वल आया। ये हमारे पास आया 15x इज इक्वल टू π/2, 15x इज इक्वल टू π/2। 15 को नीचे डिवाइड में लेकर के गए तो x की वैल्यू आई π/30। इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। यहाँ तक बात समझ में आई। अब 2 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भैया, 2 सेकंड में सोल्व करना है तो हमने पता है, हमने देखिए 2 सेकंड में अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो क्या करेंगे भैया, 7x और 8x मल्टीप्लाई 1, तो हमने लिखा 15x इज इक्वल टू π/2, x की वैल्यू π/30। लेकिन ये स्पीड आपकी कब आ सकती है, ये स्पीड तभी आ सकती है जब आपने प्रैक्टिस करी है और लेक्चर को अच्छे से समझा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोटबुक में नोट करना था। और क्वेश्चन देखिए इसी कंसेप्ट के ऊपर, और क्वेश्चन है एनडीए का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब आपके पास टाइम लग सकता है समझने में, सोल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। टेंजेंट π/8 इंटू टेंजेंट 3π/8 इंटू टेंजेंट π/12 और टेंजेंट 5π/12, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, सिंपल सा मेथड है। ये देखिए π/8 में अगर हमने 3π/8 ऐड करा, π/8 में हमने 3π/8 ऐड करा तो ये हमारे पास आया 4π/8 विच इज इक्वल टू π/2। यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 1। उसी तरीके से इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स की प्रोडक्ट में कितनी, 1। तो 1 × 1 आंसर आया 1। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनडीए में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको भी आपने नोट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने पढ़ा टेंजेंट के कुछ कंसेप्ट। टेंजेंट के कंसेप्ट पढ़ने के बाद देखिए एक और चीज अगर मैं आपके लिए डिराइव कराऊं तो हमने इसको लिखा a + b = 90 को लिखा a = 90 - b, a = 90 - b। मैंने दोनों तरफ साइन अप्लाई करा तो ये आया sin a = sin 90 - b। यहाँ से आया sin a = cos b, sin a = देखिए sin 90 - थीटा cos थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करा, दोनों तरफ स्क्वायर करा तो ये आया sin स्क्वायर a = cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर b की वैल्यू मैंने लिखी, देखिए cos स्क्वायर b की वैल्यू मैंने लिखी 1 - sin स्क्वायर b, 1 - sin स्क्वायर b। तो यहाँ से हमारे पास आया sin स्क्वायर a और इस माइनस के sin स्क्वायर b को इस साइड में लेकर के आए तो sin स्क्वायर b = 1, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b = 1। ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, ये हमारी ट्रिक है। बाकी का आप लोगों को समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट था नहीं कि आप लोगों को समझ में ना आए। तो हमने नोट करा sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b = 1। उसी तरीके से अगर इस स्टेप के बाद हम लिखें sin स्क्वायर a की वैल्यू 1 - cos स्क्वायर a = cos स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर a को इस साइड लेके आए तो यहाँ से वैल्यू आई 1 = cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये नीचे जो लिखा था ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। तो मैं एक काम करता हूँ, बाकी सारे को रब कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हमने आपको डेरिवेशन कराया। डेरिवेशन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है कि भैया हम जो बातें सिखा रहे हैं उनको याद रखना है। सेकंड रिजल्ट हमारे पास आया sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b = 1। sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b = 1।
कब होगा? जब a और b की वैल्यूज का सम हमारे पास कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। थर्ड देखिए, थर्ड हमने लिखाया अभी ड्राइव किया था कि भैया कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b, ये भी कितने के इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन वही है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है a प्लस में b इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। a प्लस b 90 डिग्री होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, अदरवाइज ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए इस कंसेप्ट पे कैसे आएगा। अगर कोई हमसे पूछे, देखिए एक अगर कोई हमसे पूछे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो क्या काम करेंगे भैया? ना तो हमें साइन स्क्वायर 10 की वैल्यू मालूम है, ना ही साइन स्क्वायर 80 डिग्री के मालूम है, लेकिन कंसेप्ट हमें पता है। हमने 20 मिनट लगा के एक कंसेप्ट सीखा, और कंसेप्ट हमने सीखा कि भैया साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो कब होगा? जब a और b का सम कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये a है, ये b है, इन दोनों का सम हमारे पास आया 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1 के इक्वल। इस तरीके से आपने कंसेप्ट को अप्लाई करना था। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने से पहले आप ये चीज नोट करें, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 और कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। ये जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपने दो एंगल को नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट दो एंगल्स को नेग्लेक्ट करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आए या फिर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आए, तो इन दो को आपने नेग्लेक्ट करना है, अदरवाइज आपने ये कंसेप्ट यूज करना है। नेग्लेक्ट क्यों करना है, ये बातें अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे तो बड़े ही अच्छे से, बड़े ही प्रेम प्यार से समझ में आएगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है समीशन r इज इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू r। इसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। भैया कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा मेथड वही है। सबसे पहले तो हमने समीशन को ओपन करना है, तो समीशन में क्या करेंगे? एक बार r की जगह 1 रखेंगे, साइन स्क्वायर 10 आ गया, प्लस फिर क्या रखेंगे? r की जगह 2 रखेंगे, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 60। आप लोगों ने सभी वैल्यूज नहीं लिखनी है, ये सब मैं आपको समझाने के वास्ते कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका कोई भी रीज़न नहीं है। साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 80 और साइन स्क्वायर 90। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आने के बाद हमने चेक, आपको बताया गया था साइन स्क्वायर 90 को आपने नेग्लेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये 8 वैल्यूज बची। तो हमने देखा साइन स्क्वायर 1 का पेयर अगर हम साइन स्क्वायर 10 का पेयर अगर हम साइन स्क्वायर 80 के साथ बनाएं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 20 का साइन स्क्वायर 70 के साथ पेयर बना दिया जाए तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। साइन स्क्वायर 30 का पेयर अगर हम साइन स्क्वायर 60 के साथ बनाएं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और साइन स्क्वायर 40 का पेयर साइन स्क्वायर 50 के साथ बना दिया जाए तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो हमारे पास टोटल कितने पेयर बने? एक तो भाई इसका और इसका, तो कितना पेयर हुआ? इसकी वैल्यू आई 1, प्लस इसका पेयर और इसका पेयर, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आई? 1। साइन स्क्वायर 30 का और साइन स्क्वायर 60 का, इसकी भी वैल्यू कितनी आई? 1, प्लस साइन स्क्वायर 40 का और साइन स्क्वायर 50 का, इसकी वैल्यू भी कितनी आई? 1, प्लस साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू आपने डायरेक्ट पुट करनी है, इसकी वैल्यू हम लोगों को डायरेक्ट पता है, इसकी वैल्यू पुट कर दी 1। तो ये क्वेश्चन देखिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन का आंसर आया 5। लेकिन ऐसे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है, आपने कैलकुलेशन करने का मेथड चेंज करना है। कैलकुलेशन करने का मेथड चेंज करना है। कैसे चेंज करना है?
देखिए ध्यान से। ठीक है भैया, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। तो हमने सबसे पहले क्या करा, साइन स्क्वायर 90 को नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमने देखा दो दो के पेयर बनेंगे, यानी कि दो वैल्यूज मिलके रिजल्ट कितना देंगी, 1 देंगी। तो टोटल वैल्यूज गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज हैं। दो वैल्यूज मिलके एक रिजल्ट देंगी। तो टोटल जितनी वैल्यूज हैं उसको 2 से डिवाइड कर दिया। कितना रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया 4। और साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू आपने डायरेक्ट पुट करनी है, +1 = 5। इस तरीके से 4 से 5 सेकंड के अंदर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते थे। ये मेथड है डायरेक्ट सोल्व करने का, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंसेप्ट को सीखना है, उसके बाद आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है। देखिए दोबारा से देखिए, जितनी वैल्यूज हैं 8 वैल्यूज हैं, उसको 2 से डिवाइड करा, प्लस में जो वैल्यू हमने छोड़ दी थी, जिस फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करा था, उसकी वैल्यू रख दी। उसकी वैल्यू कितनी आई, 1। तो ये आया 4 + 1 = 5। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना था। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए इसी सीरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस, इस तरीके से टर्म्स चलती आई। लास्ट में आया हमारे पास साइन स्क्वायर 89 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भैया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा मेथड है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक काम करना है, इसके बीच में साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा। सबसे पहली बात, इसके बीच में साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा। एक तो इसको नेग्लेक्ट करा और एक इसको नेग्लेक्ट करा। इन दो वैल्यूज को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमारे पास वैल्यूज बची साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3 और ऐसे ही साइन स्क्वायर 89 तक बचा, जिसमें से साइन स्क्वायर 45 को रिमूव कर दिया। टोटल टर्म्स कितनी थी, 90 टर्म्स थी। 1 से 90 तक हमारे पास कितनी टर्म्स थी, 90 टर्म्स थी। 90 में से 2 को नेग्लेक्ट कर दिया। अब कितनी बची, 88 टोटल टर्म्स आई। अब कैसे मेथड बताया था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये आंसर आया हमारे पास 44। और इन दोनों वैल्यूज की डायरेक्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो उसका 1/2 बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर 90 की जगह हमने रखा 1। तो 44 + 1 ये आया 45 + 1/2। इसको हमने लिखा 45.5। 45.5 ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आप लोगों ने इसको सोल्व करना था और बड़े ही आसानी से देखिए कितनी लाइनों में सोल्व हुआ, कितनी लाइनों में सोल्व हुआ। 2 लाइन के अंदर हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा। इसी तरीके से आपने एग्जाम में कंसेप्ट को अप्लाई करना है। एक बार दोबारा से देखिए, हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनी, 90 आई। 90 में से 2 को हमने नेग्लेक्ट करा, तो अब टोटल हमारे पास बची 88। उसको 2 से डिवाइड करा और इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2 और इसकी वैल्यू पुट कर दी 1। ये आया 44 + 1 कितना, 45। 45 + 1/2 = 45.5। ये हमारा आंसर था। इस तरीके से आप लोगों ने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस, ऐसे करते गए और साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 90। इसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए 5, 10, 15, यानी कि 5 की टेबल में पूरी सीरीज चल रही है। 5 से लेके अगर हम चले 50 तक तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 10 नंबर ऑफ टर्म्स आई। उसी तरीके से हम चले 55 से लेकर 100 तक, तो इसमें भी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आई, 10 आई। यहां तक बात समझ में आई। अदरवाइज आप क्या करें, आप ये काम करें, 5 से लेके 50 तक हमारे पास कितनी टर्म्स आई, 10 आई।
अब आए 55 से कहाँ तक चलना है, 90 तक चलना है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा ये वैल्यूज, इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी हमारे पास, 8 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो 10 + 8 कितना हुआ, 18। 18 में से हमने साइन स्क्वायर 45 को नेग्लेक्ट करा और साइन स्क्वायर 90 को नेग्लेक्ट करा, 2 टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बची, 16। 16 को 2 से डिवाइड करा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करी, उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर 90 की डायरेक्ट पुट करी। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। देखिए ये हमारे पास कितना आया, 8 + 1 कितना 9, 9 + 1/2, इसको लिखा 9.5, 9.5। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि बच्चों को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने में दिक्कत हो सकती थी, उसको लिए आपको बताया गया। आपने 5 की टेबल में चलना है, 5 से लेके 50 तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आई 10, और 55 से लेके 90 तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, ये आई 8। 10 और 8 18, 18 में से 2 को नेग्लेक्ट करा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे बची 16। और उसके आगे आपको बता रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड करा और जो वैल्यूज नेग्लेक्ट करी थी उनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, देखिए मैं नेक्स्ट टॉपिक डाल देता हूं। देखिए इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक ना करके एक काम करते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर 3 क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करें, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 75 डिग्री, इसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। आप ये काम किस तरीके से कर सकते हैं, भैया साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 2 वैल्यूज हमारे पास बची। एक हमारे पास आए साइन स्क्वायर 75 और सेकंड है साइन स्क्वायर 15। इनकी वैल्यू नहीं पता, तो इनकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि 15 में अगर हम ऐड करें 75 तो हमारे पास सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, इसको हमने अप्लाई करा इन 2 वैल्यूज पे, तो इसका सम हमारे पास आया कितना, 1 प्लस इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करी 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करी 1/√2, लेकिन √2 का स्क्वायर कितना आया, 2 प्लस साइन स्क्वायर 60 का स्क्वायर, तो ये 3/4 ये हमारे पास वैल्यू आई। तो ये आया 1 प्लस इसको लिखा 1/2 और 1/4 में 3/4 ऐड करा तो आंसर आया 1। 1 + 1 आया 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2.5 या आप इसको लिख सकते हैं 2.5। इस तरीके से लिख सकते हैं। कैलकुलेशंस आप यहाँ से आगे आप कैलकुलेशन अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आपने बस कंसेप्ट सीखना था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, इस तरीके से वैल्यूज मल्टीप्लाई में और लास्ट में आया 10 89 डिग्री। इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो भैया कैसे कर सकते हैं, हमें अगर टेंजेंट 1 डिग्री का पेयर हम टेंजेंट 89 डिग्री के साथ बनाएं तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, अभी बताया था इस वीडियो की शुरुआत में। 10a इंटू 10b किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर 1 के इक्वल आएगा, कंडीशन क्या थी, a और b का सम 90 डिग्री हो, तो a और b का सम हमारे पास 90 डिग्री है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से 2 का पेयर 88 के साथ आएगा, तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 1। इसी तरीके से 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे बीच में आएगा 1045 जिसका पेयर किसी के भी साथ नहीं बनेगा, लेकिन 1045 की डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है कितनी आएगी, 1। तो एक की इतनी बार गुणा करी तो आंसर कितना आया, 1। एक को आप 50 बार गुणा करो, 100 बार गुणा करो, आंसर कितना आएगा, 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था।
एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का बिल्कुल, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट एक्स्ट्रा ऐड करा। क्वेश्चन क्या करा, log ऑफ टेंजेंट 1 डिग्री, log ऑफ टेंजेंट 2 डिग्री, log ऑफ टेंजेंट 3 डिग्री, और यहाँ से ऐड करते करते आए log ऑफ, ऐड करते करते आए log ऑफ टेंजेंट 89 डिग्री। यहाँ तक करा। यहाँ तक करने के बाद ये हमारे पास देखिए क्या आया, log m इंटू एन की अगर मैं प्रॉपर्टी बताऊं, log m प्लस log n, इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू एन। उसी तरीके से और 3 डिजिट आए तो तीनों को मल्टीप्लाई में कर देंगे। हमारे पास ये कितने डिजिट हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई में कर देंगे। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और इस तरीके से tan 89 डिग्री तक। इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करी, कितनी आई थी 1, तो हमने लिखा log 1। log 1 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।